जवाब दे दें। चलिए 84 लाख योनियाँ क्या है और जीव विज्ञान में वास्तव में कितनी अभी तक स्पीशीज़ खोजी गई है और लाखों योनियाँ खत्म हो रही, बहुत सारे जीव खत्म हो रहे हैं, तो वास्तव में ये पूरा गणित गड़बड़ा जाता है। चलिए अर्पित जी हमारे वैज्ञानिक चिंतक हैं और उन्होंने जीव विज्ञान का, विकासवाद का गहन अध्ययन किया है, तो चलिए इसका जवाब आप दीजिए। देखिए, कितनी योनियाँ हैं, ये सवाल 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो ये सवाल हो सकता है कि अभी तक जो है कितनी योनियाँ हो चुकी हैं। मतलब बहुत सारी तो ऐसी स्पीशीज़ है ना जो कि अब है नहीं, जो कि डिस्टिंक्ट हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। तो अगर उनको भी जोड़ लेंगे तो फिर तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। और अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में फिर उसमें फिर ऐसा भी ये भी देखना पड़ेगा हमें कि बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अभी तक हो सकता है खोजी ही ना गई हों। खास तौर पे जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनमें तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो कि अभी खोजी नहीं गई। समुद्र कहें तो समुद्र के तल में अभी बहुत कम खोज हुई है। तो वो जो संख्या है अभी फिक्स नहीं है और फिर अगर हम पास्ट में जाएँ, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, उनको जोड़ लें तो फिर तो बहुत हो जाएँगी और उनमें भी पता नहीं कितनी होंगी जो कि हम हमें मिलेंगी। बहुत सारी तो ऐसी होंगी ना जो कि मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि फॉसिल्स ज़रूरी नहीं है कि सभी जो भी जीव पीछे रहे हैं, उनके फॉसिल हमें मिल ही जाएँ। तो ये चीज़ें हैं और साइंस ये बताता है कि जितने भी जीव आप वर्तमान में देखते हैं, मतलब जितने भी अभी तक जीवन जैव विविधता यहाँ पर रही है धरती के ऊपर, उसमें से 99% एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सोचिए, 99% जो है वो लुप्त हो चुकी है। केवल 1% जो है, जो कि आज जो है बची हुई है उनमें उसमें से। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो योनि का कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू धर्म कहता है कि 84 लाख योनियाँ हैं और उनमें से जो है इंसान घूमता रहता है। अभी इंसान तो जो है ये तो अभी 3 लाख साल हुए हैं इसको धरती पर, ढाई 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आया, उससे पहले तो और प्रजातियाँ थी। और खुद और मानव प्रजातियों को भी अगर हटा दिया जाए तो ये जो प्रक्रिया है ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख साल से मानव प्रजातियों का विकास शुरू होता है। उससे पहले तो मानव भी नहीं है, केवल चिंपैंज़ीज़ हैं, गोरिल्लाज़ हैं, ये सब है, मतलब वानर स्पीशीज़ हैं, अदर्स। इंसान भी नहीं है वहाँ पर, तो फिर वो वहाँ पर 84 लाख की प्रक्रिया कैसे काम में आ रही? और फिर जो ईश्वर है, आप देखें कि मतलब जीवन का विकास शुरू होता है और लगभग मतलब सबसे जो बड़ा पीरियड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के डेवलपमेंट का है। 2 अरब साल तक, 2 अरब से भी ज़्यादा समय तक, केवल सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो इस धरती पर विकसित हुए हैं। ये जो हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म देखते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, ये तो अभी मात्र 60 करोड़ साल पहले धरती पर आए। तो ये कहीं से कहीं तक भी जो है, जो धार्मिक जो व्याख्या है, इस पर कहीं भी आप फिट नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करेंगे तो बात अलग है। तो बैठती नहीं, और फिर आप देखें कि एक ईश्वर है जो कि ये इतनी प्रजातियों को बनाता है, उनको लुप्त करता है और ईश्वर उसमें इंसान है ही नहीं अभी कहीं तक। इंसान कहीं पिक्चर में ही नहीं है, ढाई 3 लाख से साल से पहले। और ये प्रक्रिया चल रही है लगभग 4 अरब साल से। 4 अरब साल से और ढाई 3 लाख साल पहले तक इंसान कहीं नहीं है और ईश्वर उनको बनाया जा रहा है, नष्ट करे जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि वो ये ईश्वर का जो उद्देश्य है बनाने का, वो मनुष्य, सारे जो धर्म है मनुष्य पर ही तो केंद्रित है। किसी जानवर के लिए, किसी टिड्डे के लिए, किसी बकरी के लिए तो कोई किताब नहीं उतरी।